जय माँ भवानी। आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं हूँ आपके साथ पारिजात। आप सभी को हिंदू नववर्ष की असीम शुभकामनाएं। गुड़ी पड़वा पर्व शुभ हो आपको सपरिवार। आज है नवरात्रि का प्रथम दिवस। दुर्गा भवानी हमारी आध्यात्मिक माँ है और हमारी प्रकृति माँ भी वही है नैसर्गिक रूप में। अन्नपूर्णा पार्वती माँ ही दुर्गा रूप में हमारे घर आती हैं प्रत्येक नवरात्रि को, और शेष दिनों में वे हमारे आसपास ही रहती हैं प्रकृति स्वरूपा बनकर। इसलिए प्रकृति की समस्त शक्तियाँ माँ भगवती की शक्तियाँ हैं। इतना ही नहीं, औषधियों का चमत्कारी तत्व जो हमें स्वस्थ बनाता है वह भी माँ की शक्ति का ही नैसर्गिक रूप है और उनकी कृपा है। ब्रह्मा जी के दुर्गा कवच में वर्णित तो दुर्गा माँ के 9 रूपों में हम जानते हैं। प्रथम शैलपुत्री को, द्वितीय रूप में ब्रह्मचारिणी माँ ब्रह्मचारिणी को, तृतीय रूप में चंद्रघंटा रूप में और चौथे रूप में माँ कुष्मांडा के रूप में, पांचवें माँ भवानी के रूप में माँ स्कंद माता को हम जानते हैं, छठवें रूप में हम माँ कात्यायनी के रूप में माँ भवानी को जानते हैं, सातवां रूप उनका है कालरात्रि का, माँ कालरात्रि का, आठवां रूप है उनका माँ महागौरी का, और इसके बाद माँ दुर्गा का 9वां रूप है माँ सिद्धिदात्री का। माँ जगदम्बा के ये 9 रूप अत्यंत विशिष्ट हैं जो हमारे आसपास विद्यमान हैं। माँ अपने प्रत्येक रूप में प्रकृति की माँ बनकर हम पर अपने आंचल की छाया करती हैं, और इस तरह माँ भवानी के 9 रूप 9 विशिष्ट औषधियों के रूप में हमारे आसपास विराजमान है, हमारे हितार्थ विराजमान है। अब आइए आपको बताते हैं दुर्गा भवानी के 9 विशिष्ट रूप किन औषधियों का अस्तित्व पाकर हमारे आसपास है प्रकृति के रूप में। प्रथम माँ का रूप है शैलपुत्री। माँ भवानी का शैलपुत्री रूप हरण नाम की आयुर्वेद के प्रसिद्ध औषधि के रूप में विद्यमान है। कई प्रकार के रोगों में काम आने वाली औषधि हरण को हिमावती भी कहा जाता है, जो देवी शैलपुत्री का ही एक रूप है। यह आयुर्वेद की प्रधान औषधि है। यह पथ्या, हरितिका, अमृता, हेमवती, कायस्थ, चेतकी और श्रेयसी 7 नामों से 7 प्रकार की मानी जाती है। ब्रह्मचारिणी माँ का ये दूसरा रूप ब्राह्मी नामक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक औषधि के रूप में उपस्थित है। ब्राह्मी आयु व याददाश्त को बढ़ाती है, रक्त विकारों को दूर करती है और हमारे स्वर को भी मधुर बनाती है, इसलिए इसे सरस्वती भी कहा जाता है। चंद्रघंटा माँ का ये तृतीय रूप चंदुसुर नामक औषधि के रूप में मौजूद है। चंदुसुर एक ऐसा पौधा है जो धनिये के समान दिखाई देता है। यह औषधि मोटापा दूर करने में लाभप्रद है, इसलिए इसे चर्महंती भी कहा जाता है। माँ कूष्मांडा ये चौथा रूप है माँ भवानी का, जो माँ कूष्मांडा पेठा नामक औषधि में विद्यमान होती है। पेठा नामक इस औषधि से मिठाई भी बनती है जिसे पेठा कहा जाता है। इसे कुम्हड़ा नाम से भी जाना जाता है, जो रक्त विकार दूर करके पेट को साफ करने में सहायक है। मानसिक रोगों में यह अमृत समान है। माँ भवानी का 5वां रूप है माँ स्कंद माता रूप, जो कि अलसी के भीतर विद्यमान है। अलसी हर भारतीय रसोई घर में उपस्थित है। इस औषधि से वात, पित्त और कफ रोगों का निवारण होता है। माँ का 6ठा रूप है कात्यायनी। ये 6ठा रूप मोइया के भीतर मौजूद है। देवी कात्यायनी को आयुर्वेद में कई नामों से जाना जाता है, जैसे अम्बा, अम्बालिका व अंबिका। इसके अलावा इन्हें मोइया भी कहा जाता है। मोइया नाम की यह औषधि कफ, पित्त और गले के रोगों का नाश करती है। माँ भवानी का 7वां प्रसिद्ध रूप है कालरात्रि का, जो कि नागदौन के रूप में प्रकृति में विद्यमान है। यह कालरात्रि देवी नागदौन औषधि के रूप में जानी जाती है। सभी प्रकार के रोगों में लाभकारी भी है और मन एवं मस्तिष्क के विकारों को दूर करने वाली औषधि कही जाती है। 8वां रूप है माँ भवानी का महागौरी का, जो तुलसी के रूप में हमारे घर चौबारे में उपस्थित रहती है। तुलसी 7 प्रकार की होती है। सफ़ेद तुलसी, काली तुलसी, मरुता, दुबना, गुठेरक, आर्जक और षटपत्र। ये रक्त को साफ करती है, हृदय रोगों का नाश करती है और पूजा में भी इस्तेमाल की जाती है। माँ भवानी का 9वां रूप है माँ सिद्धिदात्री का, जो शतावरी के रूप में आयुर्वेद की एक अत्यंत महत्वपूर्ण औषधि है। माँ के 9वें सिद्धिदात्री रूप को नारायणी शतावरी भी कहा जाता है। यह बल, बुद्धि एवं विवेक के वर्धन के लिए उपयोगी है। किसी अन्य धार्मिक महत्वपूर्ण विषय के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे आपके समक्ष। अभी दीजिए अनुमति। नमस्कार। जय माँ भवानी।